नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि अगर आप अपने मोदी केयर की आईडी अपने नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको उस वीडियो का पोस्टर वीडियो लिंक में दिख रहा है, इस वीडियो में दिख रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी बताने वाला हूं जो आपका जानना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। वो खुशखबरी है क्या? मैंने फाइनली मोदी केयर की आईडी को ट्रांसफर कर लिया है। हाँ, बड़े ध्यान सुनिएगा, मोदी केयर की आईडी मेरे नाम से जो चल रही थी वो ट्रांसफर होके मेरे वाइफ के नाम पे चली गई है। जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था तो जो मेरा एमसीए नंबर बना था 75003602, इसको अगर आप डालते हैं तो दिखता था नाम अंकित कुमार। लेकिन अब आप अगर इस एमसीए नंबर को डालेंगे 75003602 तो अंकित कुमार की जगह पे अब आपको नाम दिखेगा सारिका केसरवानी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी आईडी पूरी तरह से ट्रांसफर हो गई है और बैकएंड में मैं ही काम कर रहा हूं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आईडी क्यों ट्रांसफर की है उसका लॉजिक समझिएगा, आपके काम का है। आपको क्या करना होता है ये समझिए। जो भी मोदी केयर से आप इनकम कमाते हैं, बाय डिफॉल्ट मोदी केयर आपके इनकम से 5% का टैक्स बाय डिफॉल्ट काटती है, चाहे 1 लाख रुपए कमाए, चाहे 10,000 कमाए, चाहे 20,000 रुपए कमाए। और इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स स्लैब है वो अलग अलग टैक्स स्लैब है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम अगर आपने एक साल में कमाई तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख कमाया तो 10%। ऐसे ऐसे कंपनी ने स्लैब बनाया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने स्लैब बनाए हुए हैं। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने मोदी केयर से 100 रुपए कमाया तो आपको 30 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो इस चक्कर में मैं बहुत टैक्स दे रहा था। क्या हो रहा था कि मैं मोदी केयर से जो भी इनकम कमा रहा था मुझे 30% का टैक्स देना पड़ता था, जो मुझे एक समय पे भारी लगने लगा कि यार 30% तो मेरे फालतू जा रहे हैं पैसा, इसको बचाया जा सकता है। और इसको बचाने के लिए ही मैंने क्या किया, मैंने आईडी को ट्रांसफर कर लिया अपनी वाइफ के नाम पे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? मैं जो भी इनकम कमाऊंगा उस इनकम के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स स्लैब बनेगा वो कम बनेगा, 30% से कम ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। उससे मुझे बेनिफिट हो जाएगा और पैरेलली तो मैं ही काम करूंगा। अगर आपकी भी इनकम ज्यादा हो रही है, मान लीजिए आपने मोदी केयर को पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम में आपकी इनकम ज्यादा है, आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते वक्त जब भी मोदी केयर की इनकम को ऐड करते हैं तो आपका टैक्स अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपनी आईडी ट्रांसफर जरूर करा लीजिएगा। अब आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे नीचे मोदी केयर का अकाउंट बना रहे हैं, मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं मेरे नीचे, तो अगर सारिका केसरवानी का नाम दिख रहा है तो घबराने की बात नहीं, वो मैं ही हूं, मेरा ही मोबाइल नंबर है और मैं ही मोदी केयर कर रहा हूं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। बेधड़क आप आईडी लगाए मेरे नीचे, क्योंकि पहले मैं ही काम करूंगा। जब आप मोदी केयर की आईडी लगा लेंगे तो आपका मेरा मोबाइल नंबर भी आपके मोबाइल एसएमएस में आएगा कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन अ मोदी केयर। वहां पे मेरा अपलाइन एज अपलाइन नंबर आपको दिखाएगा जब भी आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं 75003602। अब अगर आप भी मोदी केयर में आईडी अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करने हैं, आपको मोदी केयर का जो मेल आईडी है, जो हेल्पलाइन मेल आईडी है, उस पर आपको मेल करना है। मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं आपको, उस पर आपको मेल करना है कि आप अपनी आईडी ट्रांसफर करना चाहते हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी आईडी उन्हीं लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं जिनका आपके साथ ब्लड रिलेशनशिप हो, आपके वाइफ, आपके फादर, आपके भाई, ऐसे लोगों को आप अपनी आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके लिए कंपनी क्या कहती है, कंपनी बहुत तरह के फॉर्म्स आपको भेजेगी। आपको एनेक्स्चर 1 फॉर्म भरना होगा, एनेक्स्चर 2, एनेक्स्चर 5, आपको स्टाम्प ड्यूटी बनाना भी होगा, आपको बैंक का प्रूफ का सिग्नेचर भी लाना होगा। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके फिर से आपको सबमिट करना होगा। और जब सारी चीजें आप सही से सबमिट कर देंगे तो लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है आईडी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होने का, और सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा, क्या आपने कभी मोदी केयर की आईडी को ट्रांसफर किया है या नहीं किया? और यह बात आपको
पता थी या नहीं पता थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको क्विक इंफॉर्मेशन देना था कि घबराने की बात नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब जो सारिका केसरवानी के नाम से आईडी आ रही है, मैं ही हूं, बस नाम बदल गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने मोदी केयर को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप मोदी केयर के बिजनेस को स्टार्ट करें। बहुत ही शानदार बिजनेस है, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं और अपनी मन चाहे इनकम कमा सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ मेहनत करके, बिना मेहनत के मोदी केयर में पैसे नहीं आते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान सुनिएगा, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आई? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ये इंफॉर्मेशन अपने टीम के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।